गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर ट्यान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्यान इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। शानदार हेल्थ बनाने वाले प्रोडक्ट और साथ में दोस्तों शानदार तरीके से अगर आप बिजनेस करियर, लाइफ चेंजिंग करियर चाहते हो तो ट्यान्स के पास वो एक बिजनेस मॉडल है जिसमें कोई भी इंसान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक, मेल फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदाउट एनी डिफरेंस, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, कोई भी इस काम को करके अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और ठीक 24 साल पहले आज से ट्यान्स से जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला और ट्यान्स ने मेरी जिंदगी पहले ही साल, 2 साल, 3 साल के अंदर बदलती चली गई और जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ट्यान्स एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, एक मौका है। आप हेल्थ बनाइए, वेल्थ बनाइए और साथ में नेम फेम, पूरी दुनिया घूमना है, वर्ल्ड टूर, शानदार गिफ्ट, गाड़ियां, विला और करोड़ों रुपए कमाना, आपके बाद आपके बच्चे मौज लें, ये सब कुछ पॉसिबल है ट्यान्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज का स्पेशल सेशन कि सेलिंग नहीं, शेयरिंग सीखो। इस इंडस्ट्री में कामयाबी का मंत्र है, ये जीत का मंत्र। हम लोगों ने इस फार्मूले को अगर नहीं सीखा तो दोस्तों स्ट्रगल तय। और बाद में हम ये जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना दोस्तों, ये एक उंगली किसी और पे होती है ना, सामने वाले पे, तो 3 उंगलियां खुद पे होती है। हम अपनी कमी नहीं देखते हैं। हम हमेशा जिंदगी भर रोते रहते हैं, दूसरे की कमियां गिनाते रहते हैं, दूसरे को दोष देते रहते हैं। अपने फेलियर की हम खुद जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। और जैसे मैं कहता भी हूं कि ये कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। आप समझ गए कि जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में मेहनत की है, काम किया है, रात दिन काम करके एक मुकाम पे पहुंचे हैं और अपने डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ आज वो काम कर रहे हैं, जब वो गाइड करते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। ये बहुत स्मार्ट वर्क है दोस्तों। अपने आप से पूछना, क्या आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो जिंदगी में या हार्ड वर्क? प्रैक्टिकली ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये स्मार्ट वर्क का है। अब आप इसको कैसे लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आ गया था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया कि वाकई में ये तो स्मार्ट वर्क का काम है, ये हार्ड वर्क का काम नहीं है। फिर मैंने भी अपने आप से पूछा कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि हार्ड वर्क। तो आज मैंने मैसेज डाला भी था, पता नहीं मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप तक पहुंचा कि नहीं मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप से तो मैसेज पहुंचते कि नहीं पहुंचते आप तक, इसलिए मैं फेसबुक में जरूर डाल देता हूँ। तो मैसेज ना भी मिले, फेसबुक में जाओ, पाल भी बसनायक डालो, आपको एक एक मैसेज जो है वहां मिलेगा। एक एक चीज, कहते हैं ना मुर्दों में भी जान आ जाए, ऐसी चीज हम जो है फेसबुक में हम डालते हैं। और फेसबुक ने भी हमारी जिंदगी बदल दी है। जैसे ट्यान्स ने जिंदगी बदली, तो ट्यान्स में कामयाब होने के लिए आईडीनेट सिस्टम का गठन और आईडीनेट सिस्टम की सफलता के पीछे फेसबुक का बड़ा कमाल है। ट्रेन को पटरियों से उतारोगे तो आजादी मिलेगी, लेकिन मंजिल नहीं। आगे बढ़ना है तो सिस्टम के साथ चलो। सिस्टम से बाहर रहने से आजादी तो मिलती है, यकीन करना दोस्तों, आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
सिस्टम की एक ताकत है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। और जहां अनुशासन है वहां भीड़ नहीं, टीम होती है। तो यकीन करना, अनुशासन में रहना मतलब कामयाबी की पक्की टिकट। अगर आप अनुशासन में नहीं हैं, आपको फेल होने से दुनिया की तो कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। तो खाली इच्छा करने से कामयाबी नहीं मिलती है दोस्तों, उस कामयाबी के लिए आपको कुछ कर गुजरना होता है, और उसका नाम है अनुशासन। एक अनुशासित सिपाही की तरह जब आप काम करते हो तो उस सिस्टम में आप एक योद्धा बन जाते हो। और जिस सिस्टम में भीड़ नहीं, कुछ योद्धा होते हैं ना, कुछ योद्धा अनुशासन वाले, तो वो योद्धा ही दोस्तों अपनी जिंदगी भी बदलते हैं, और वो ना जाने कितने लोगों को जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। तो भीड़, कहते ना कि भीड़ की जरूरत नहीं है, उन लोगों की जरूरत है जो अनुशासित होके इस काम के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो जैसे कि आज का सब्जेक्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है दोस्तों कि हमें शेयरिंग के ऊपर बात करनी है। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये शेयरिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस में जो बिकता है वो आपका रिजल्ट बिकते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट आपके अपने भी हो सकते हैं, रिजल्ट किसी और के भी हो सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट किसका है। अपना हो तो बढ़िया, नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। जब तक अपने रिजल्ट नहीं आते हैं, किसी और के रिजल्ट भी बेच सकते हो आप। और दुनिया बहुत समझदार है। जरूरी नहीं है कि आपके रिजल्ट पैदा होंगे तो ही वो काम अच्छा है। अगर दुनिया का बेड़ा पार हो रहा है ना, तो लोगों को पता है, पता नहीं तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, हमारा जरूर हो जाएगा। लोग कूद जाते हैं दोस्त। तो ये कोई प्रोडक्ट बिजनेस, बेचने का बिजनेस नहीं है। आप लिखिए डायरी में, ये बेचने का धंधा नहीं है, माल तो बिकता है। ये शेयरिंग का बिजनेस है, शेयरिंग का। यहां शेयरिंग करनी है। जब आप शेयरिंग करने की सोच के साथ जाते हो, ये काम बहुत आसान लगता है। और जब आप बेचने की नीयत से जाते हो, किसी की जोड़ने की नीयत के साथ जाते हो, तो बहुत सारे धर्म संकट दिमाग में आते हैं। तो मैं हर इंसान की तरह मैं इतने कहूंगा कि हम भी चाहते थे कि हमारी जिंदगी बदले, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी कैसे बदलेगी। ऐसा होता है, कौन ऐसा इंसान है जो जिंदगी नहीं बदलना चाहता है? सब जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, लोग रिलेट करते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं ना, वो रिलेट करते हैं अपने आप। जो शेयरिंग है, चाहे वो प्रोडक्ट की शेयरिंग है, चाहे वो बिजनेस की शेयरिंग है। इस बिजनेस में दो शेयरिंग होती है दोस्त। प्रोडक्ट की शेयरिंग, बिफोर टियांस आपके शरीर में क्या क्या तकलीफ चल रही थी। सिंपल, आपका नाम क्या है, सिर्फ अपना नाम बता दो कि मेरा नाम पाल भी बसना है, बोर्न एंड ब्रॉट अप हिमाचल प्रदेश। टियांस में आने से पहले जिंदगी फुल ऑफ स्ट्रगल थी। मैं कहता हूं कि मैं पूरे साल तक ना एक शर्ट नहीं खरीद सका, नया शर्ट। इतने पैसे नहीं थे जेब में कि मैं एक नया शर्ट लेने की सोचूं। पूरे साल एक शर्ट से गुजारा किया। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, उससे उसके बाद कैसे जिंदगी बदली, वो बिफोर एंड आफ्टर टियांस की स्टोरी। तो दोस्तों, पहले की जो स्टोरी है, अब सोचिए हमारी लाइफ कैसी है। सुबह उठने में आलस, है ना। अगर मैं प्रोडक्ट की स्टोरी की बात करूं, मुझे टियांस के प्रोडक्ट का पावर पता कैसे चला, जबकि मैं 25-26 साल का यंग लड़का था। बिल्कुल मुझे लगता था कि मेरे पास फुल एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है एनर्जी की, और मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों नहीं है।
पहले जिंदगी में क्या फीलिंग आती है दोस्तों? सुबह उठने में आलस, दिन भर थकान, वजन बढ़ा हुआ है, वेट का इश्यू है, स्ट्रेस है, टेंशन है, लो कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा लगता है हम जी नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर रहे हैं, जिंदगी कट रही है। कुछ ऐसी जिंदगी थी। दिन में बार बार कहीं बैठ गए, नींद आ जाना, थकान महसूस करना, फिर चाय कॉफी, चाय कॉफी, है ना, शाम तक एनर्जी फिनिश। और अंदर से आवाज आती थी, क्या यही जिंदगी है? ऐसे ही कट जाएगी ये तो। राइट। तो बिफोर टियांस के प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपना जो एनर्जी का हाल ये था, अपने स्वास्थ्य का हाल ये था, अपनी हेल्थ की स्थिति ऐसी थी। टर्निंग पॉइंट, जब आप शेयरिंग करते हो तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था, किसी ने मुझे एक सिंपल बात बताई। राइट। मेरे एक दोस्त थे, मेरे एक भाई थे, या किसी अजनबी, किसी ने तो बताया ना आपको। कोई भगवान ऊपर से कोई आया तो नहीं, एयरलिफ्ट तो नहीं हुआ मामला, एलियन तो आए नहीं। किसी ने मुझे एक सिंपल बात बताई, अगर आप थके हुए नहीं हो, आप थके हुए नहीं हो, इसका मतलब है आप यंग हो, एनर्जी की कमी है आप में, इसका मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। और मुझे महसूस हुआ कि प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम तो मेरी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी है मेरे शरीर में। भाई मैं तो फिट हूँ, ठीक ठाक हूँ, लेकिन फिर भी जो एनर्जी मेरे अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं थी। जब एनर्जी डाउन होती है, बंदा स्ट्रेस में होता है, फिर टेंशन हो जाती है, हर चीज उसको भारी लगती है, परेशान करती है। लेकिन जब इंसान में कहते हैं ना, जब जोश हो ना बंदे में, जवानी, जोश ऐसी चीज है, तूफान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब जोश ठंडा हो जाए ना, एनर्जी डाउन हो जाए, तो बंदा बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। हमारी स्थिति भी ऐसी थी, हम इस तरह से, हमारी जो जर्नी शुरू हुई कुछ इस तरीके से शुरू हुई, जब हमें लगता था कि हम फिट हैं, लेकिन पता चला काहे की फिट हैं। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि खाना पीना, लाइफस्टाइल, ऊपर से चाय कॉफी दे दनादन, ऐसा लगता था भाई यही न्यूट्रिशन है, यही एनर्जी का हाउस है। जबकि इन सबके नुकसान है शरीर को। राइट। शाम तक बैंड बज जाती है इंसान की, और फिर यही लगता है यार बस यही है मेरी जिंदगी। बट वन फाइन डे मेरी जिंदगी में टियांस के ये अमेजिंग प्रोडक्ट आए। मैंने जब इसको यूज किया, रेगुलर यूज किया, और मैंने खुद महसूस किया कि वाकई में इन प्रोडक्ट में तो मैजिक है। मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया, और एनर्जी का लेवल इस तरीके से कि सुबह में निकलता था घर से, रात को 10 11 12 बजे में घर पहुंचता था, खाने की कोई टेंशन नहीं महसूस होती थी, क्योंकि 2 टाइम के सप्लीमेंट, उनका अपना रोल। जब आपका एनर्जी हाई हो, तो आपका मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, कहीं पे गेट टुगेदर हो रही है, कहीं ट्रेनिंग हो रही है, उसमें ना दोस्तों एक अलग ही धार होती है, अलग ही फीलिंग होती है। धीरे धीरे बदलाव फील हुआ, धीरे धीरे महसूस हुआ, या एनर्जी जबरदस्त हो गई है। राइट। तो मुझे एनर्जी में शक्ति मिली। जो लोग इसको वेट मैनेजमेंट के लिए लेंगे, उनको वजन में फर्क नजर आएगा। जो लोगों को शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंज चल रहा था, उनको उस चैलेंज में फीलिंग आएगी, क्या बात है भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, तो दिमाग भी काम करेगा। अगर शरीर के बैंड बजे में, तो दिमाग की भी बत्ती गुल हो जाती है। तो सबसे बड़ा चेंज था क्या था? मैं खुद को अच्छा महसूस करने लगा। मैं सिर्फ जी नहीं रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था। जब आपकी ये जर्नी कटने नहीं है, काटनी नहीं है, जर्नी, जर्नी को एंजॉय करना। कभी भी डेस्टिनेशन को नहीं एंजॉय करता कोई, ध्यान रखना। बोर हो जाता है डेस्टिनेशन में पहुंच के,
और डेस्टिनेशन इज नेवर एंडिंग, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। तो सफलता एक ऐसी चीज है, अगर आपकी एक कामयाबी मिल गई उसके बाद अचानक फिर आपका लगेगा नहीं अब ये करना है, जब वहां पहुंच के फिर मन करेगा यह करना है, राइट। तो यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। हर रोज आप मीटिंग कर रहे हो, मिल रहे लोगों के साथ, एनर्जी के साथ, बूस्टिंग के साथ, पता क्यों? क्योंकि टियांस की अमेजिंग प्रोड्यूस कर रहे हो। टियांस का स्पिरुलिना जिंदाबाद, टियांस का कोडिसेप्स जिंदाबाद, टी पॉली जिंदाबाद। आप इन प्रोडक्ट को यूज करिए, फिर देखिए एनर्जी लेवल, टियांस का प्रोटीन शानदार, टियांस का ट्रिम स्लिम शानदार। मतलब अभी मैं आपकी मीटिंग लेने से पहले मैंने क्या किया, मैंने ट्रिम स्लिम को लिया और साथ में मैंने प्रोटीन को डाला, क्योंकि मुझे हैवी डोज देनी है आज जाकर, राइट। अब सोचो, मैं अगले 2 घंटे यहाँ बोलूंगा तो मेरी जो एनर्जी हब का पावर हाउस है ना, फुल ऑफ बैटरी है, बैटरी फुल्ली चार्ज है, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि इस तरह की फीलिंग कब आएगी, जबकि मैं आज दिन भर मैंने मल्टीपल मीटिंग की है, लेकिन अभी भी आपको यूं लग रहा होगा जैसे कि बंदा फ्रेश है। पता क्यों है? ये है सप्लीमेंट का कमाल, ये है न्यूट्रिशन का कमाल। अब नहीं लगता जी रहे हैं, अब लगता है जिंदगी की मौज ले रहे हैं, वी आर एंजॉइंग लाइफ। तो जब आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि टियांस में आने से पहले हमारी फिजिकल पोजीशन ऐसी ऐसी थी, और टियांस के प्रोडक्ट यूज किए, धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगा, और इतने महीने में, इतने दिन में हमारे ये हेल्थ चैलेंज थे, इसमें हमें ये फायदा हुआ, और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हम टियांस को प्रमोट कर रहे हैं, और टियांस को प्रमोट करने के साथ हमने अपनी जिंदगी को बदल दिया है, और हम आज इतने एक्साइटेड हैं अपने जीवन में कि आने वाले सालों में हम लाखों करोड़ों लोगों को टच करेंगे। आप खुद सोचो, जब इतना जोश भरा हुआ आप किसी की शेयरिंग करते हो ना, मैं बता रहा हूं आपको, जो बैठे होंगे ना हॉल में, हर आदमी को ये लगता है कि भाई साहब ये तो मौज ले रहे हैं, ये तो बूस्ट हैं, ये तो सुपर चार्ज हैं, मेरे को भी होना है। और यकीन करना दोस्तों, जब डॉक्टर बन जाता ना आदमी, एमबीबीएस डॉक्टर, या कोई पीएचडी कर लेता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, या कोई माँ जब एक बच्चे की माँ बन जाती है ना, सोचो एक वो फीलिंग जब वो प्रेग्नेंट होती है माँ, एक वो फीलिंग जब उसके हाथ में बेबी होता है, महसूस करना आप। अगर वो रोती रहे ना, वो कभी भी उस फीलिंग को नहीं ले सकती, माँ बनने की फीलिंग। वो फीलिंग कब आती है? उसको पता है ये जर्नी है, इस जर्नी में मुझे तकलीफ मिलनी है, स्ट्रगल होना है, लेकिन इसका जो अंजाम है ना वो जबरदस्त है, मजा आने वाला है ना। तो कहने का मतलब तकलीफ के बाद जब आप पिक्चर देखते हो ना, तकलीफ तो है, लेकिन आपका फोकस कहां पर है? रिजल्ट पर। तो तकलीफ तकलीफ नहीं लगती है, तकलीफ इसलिए तकलीफ लगती है क्योंकि हम बड़े रिजल्ट को ना देख के किस पे अटके पड़े हैं। अरे डेली खर्चा करना पड़ता है हमको, तो कमा रहे नहीं, हर रोज जाना आना खाना पीना, लोग जुड़ नहीं रहे, काम हो नहीं रहा है, खर्चा हुआ जा रहा, कब तक करेंगे? अरे भाई पता है आपको कब तक? हो सकता है 2 महीने बाद ऐसे ऐसे लोग आपकी टीम में आ जाएं, 6 महीने बाद ऐसे ऐसे लोग आ जाएं, लगाए तो था आपने 2 4 5 10 हज़ार रुपए का खर्चा किया होगा, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले आदमी बन जाओ। तब ये सब करने के बाद पता चलेगा। कहने का मतलब दोस्तों की जो प्रोडक्ट की स्टोरी है ना, इसकी पैकिंग कीजिए, पैकिंग। जैसे मैंने कल कहा था, एक काम दिया था आपको मैंने दोस्त, क्या काम दिया था याद है आपको? अरे सर आप तो डेली आके आजकल हमारे से काम करवा रहे हो। नहीं, काम नहीं करवा रहा हूं मैं, आपकी जिंदगी को बदलने का जुगाड़ सेट कर रहा हूं मैं। और जिसने इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, मैं आपको बता रहा, मैंने कल कहा था ना, क्या कहा था याद है आपको? 1 साल इस पैनल में आ जाओ, ठीक 9 बजे घुस जाओ सुनने के लिए, ठीक 10 बजे अपनी बत्ती ऑन कर दो बोलने के लिए। 2 काम है, जिस इंसान ने ये 2 काम कर लिए लगातार 1 साल, अगर आपकी जिंदगी ना बदली, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप लिख के ले लो मेरे से, आप आके, मैं तो आऊंगा, हर जगह जाता हूं मैं। जिसको भी लगे ना कि सर हम तो लिख के ही लेंगे,
लिख के ले लो, जो आपका मन करे उस सजा के लिए हम तैयार हैं। आप समझ गए? अगर कामयाबी मिल गई ना तो साथ में इनाम का भी इंतजाम कर लेना। आप समझ गए? पिछले कल तो सजा तक की बात की थी, मेरे को आज समझ आ गई रात को। ऐसे थोड़ी होता है ना? अगर रिजल्ट नहीं आए तो सजा, रिजल्ट आ जाए तो भाई साहब सोच लेना, उसी हिसाब से दे देना। राइट? नहीं नहीं, अरे सर आप तो नोट कमाओगे, अरे छोड़ो ना, नोट तो आप भी तो कमाओगे। बात वो नहीं है। 1 साल की जर्नी, 1 साल की तपस्या आपको हमेशा हमेशा के लिए, ध्यान में नहीं, अपनी जिंदगी में आपको डायमंड नहीं सुपर डायमंड बना देगी। आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर होने वाली है, मैजिक मंत्र होने वाला आपके अंदर पैदा। पता क्यों? कमिटेड हो गए। कल कहा था ना मैंने, सालों कसम, गंगा जल अगर खा ली ना और तोड़ दिया, ये भी पता है बाद में क्या होना है। राइट? कहने का मतलब यह है कि दोस्तों मैं सिखा इसलिए रहा हूं ताकि आप अगर सीख गए और ये आपने सिखा दिया अपनी टीम को, तो टीम हो जाएगी डुप्लीकेट। और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जब आपकी टीम के हर आदमी यही कर रहा होगा, क्या मैं आपको बता दूं, जब भी आपको मौका मिले आईडी नेट के इस पैनल में, आपकी जीत क्या है, आपकी सबसे बेस्ट शेयरिंग क्या है, जिस दिन आपने ये शेयरिंग शुरू करी, जो शेयरिंग मैं आपको बता रहा हूं इस समय, जो लोग खाली प्रोडक्ट यूजर हैं उनकी तो मैं शेयरिंग कराता ही नहीं हूं भाई साहब। बहन जी, माता जी, यहाँ पे पता है कौन बोलता है? आईडी नेट में से वही आता है जिसको बिजनेस करना है, जिसको लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं, जिसको जिंदगी बदलनी है। आईडी नेट में सिर्फ वही इंसान आते हैं। यहाँ माल बेचने के लिए कोई फार्मूला नहीं दिया जाता है, माल बेचने का कोई तरीका नहीं बताया जाता है। यहाँ कंज्यूमर के ऊपर मैं काम ही नहीं करता हूँ। कंज्यूमर तो मिलते हैं, जो ज्वाइन नहीं करता उसको हम कंज्यूमर बना देते हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया, आप कंज्यूमर बनो। शेयरिंग का मौका 7 स्टार एंड एबव। 7 स्टार से पहले तो भाई साहब डायरी नहीं खोल के देखते पाल जी। अब क्या करें यार, ये भी स्यापा है, करना ही पड़ेगा। स्यापा नहीं है, आपको बनना है ऊपर जाके टॉप लीडर, आपको होना है कामयाब। तभी तो होंगे जब आपके अंदर आएगा जज्बा कि अच्छा जी, यू हैव टू क्वालिफाई। 11वीं में जाना है तो मैट्रिक पास करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी है तो +2 पास करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है कॉलेज जाने का, गेट के ऊपर से भगा देता है चौकीदार, आउट, पहले +2 करके आओ। राइट? करनी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पहले ग्रेजुएट कर ले, ऐसे ना मिलता है एडमिशन। कहने का मतलब यू हैव टू क्वालिफाई इन लाइफ। जिंदगी में आप क्वालिफाई करो, इसके लिए मोहताज नहीं होना पड़ता, किसी का एहसान नहीं लेना पड़ता है। कोई आदमी है आपको नहीं करने वाला क्वालिफाई, वो खुद ही नहीं हो रहा क्वालिफाई। जो खुद ही गोल्ड नहीं है वो क्या गोल्ड बनाएगा आपको? जो खुद ही डायरेक्टर नहीं है क्या डायरेक्टर बनाएगा आपको? जो खुद ही नहीं कमा रहा वो क्या कमाएगा आपको? सोचने की बात है कि नहीं है? बोलो, ये सोचने की बात है कि नहीं है कि गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, समझ गए बात को? शेयरिंग अगर आपने सीख ली, इसका मतलब है आप अनस्टॉपेबल डायमंड बनने वाले। और शेयरिंग का सिंपल फार्मूला है, सिंपल। शेयरिंग में इमोशन होने जरूरी है। पहले फिल्म देखिए ना, फिल्म मूवी होती ना, मूवी। यार ये बताओ आप, ये जो जितने भी सुपरस्टार बने, ये आसमान से आए थे क्या? इनके जिनके घर में सुपरस्टार थे ना, उनके बच्चे सुपरस्टार नहीं बने। लिख लो डायरी में मेरी बात को। सुपरस्टार बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपका बापू भी सुपरस्टार हो। जिनके बापू सुपरस्टार थे उनके बच्चे सुपरस्टार नहीं है, और जिनके बापू कुछ नहीं थे उनके बच्चे सुपरस्टार बन गए। इसका मतलब क्या है कि सुपरस्टार कोई भी बन सकता। और जब आपने देखा होगा, ये जो जितने भी स्टार बनते हैं, स्टार जब मिलता है, कामयाब जो भी उपलब्धियां हैं जीवन में, इसमें पड़ाव है, पड़ाव, बिफोर सक्सेस का पड़ाव, कामयाबी से पहले का पड़ाव। उस पड़ाव में क्या है दोस्तों? इमोशन है, इमोशन। राइट? जब पहले हमारी जिंदगी ऐसी थी, हमें ये तकलीफ होती थी, फीस भरने के पैसे नहीं थे, जेब में पैसे नहीं होते थे,
परेशान रहते थे, तंगी में रहते थे, दिक्कत रहती थी, कहीं घूमने नहीं थे, कहीं फिरते नहीं थे, शादी के इतने साल हो गए, फरीदाबाद से दिल्ली नहीं गए, फरीदाबाद से आगरा का ताजमहल नहीं देखा, सोलन वाले बोलते हैं हम शिमला तक नहीं गए, है ना, कुछ भी बोल सके, है ना। कहने का मतलब है कि अपनी स्टोरी है उसके पीछे, कि बिफोर टीयर्स हमने तो कुछ देखा ही नहीं, घर से ससुराल, ससुराल से मायका, मायका से ससुराल, ससुराल से मायका। क्या है इसके अंदर? दर्द है, इमोशन है, फीलिंग है। और मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में यही चल रहा है। नानी के पराठे खा खा के लोग पागल हो गए। जब देखो वही नानी, बुजुर्ग से बुढ़ी सी, मतलब बुजुर्ग हो गई नानी जी, पिला खिला खिला के, राइट। कहने का मतलब जब आपकी स्टोरी में दर्द होता है ना, फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, जो सच है, कोई झूठ थोड़ी है। हमको यहाँ ड्रामेबाजी थोड़ी सिखा रहे हैं आपको, एक्टिंग थोड़ी सिखा रहा हूं मैं आपको। मैं एक फैक्ट को, उसको, इमोशंस को पैकिंग करने की बात कर रहा हूं आपसे। अपनी स्टोरी को डायरी में लिखो। मैंने लिखा, कल कहा है, डायरी में लिखो ड्रीम लिस्ट, डायरी में लिखो प्रोस्पेक्ट लिस्ट, 7 स्टार एंड अबव की मैं डायरी को चेक करूंगा। जब भी मुझे मिलोगे उसमें मैं अपना साइन करके दूंगा, आपको बेस्ट विशेष दूंगा, अपना ऑटोग्राफ भी दूंगा, सब कुछ दूंगा उसके अंदर डाल के, राइट, तसल्ली के साथ। अगर मुझे 4 घंटे भी लग गए ना कहीं पर, बेशक आपकी डायरी साइड में रखवा दूं मैं, मतलब चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारी डायरी साइन करके ही कल सुबह दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। पता क्यों? मुझे पता है इसमें क्या जादू है। आप बनाइए डायरी, लिखिए डायरी। डायरी नहीं है, महंगी डायरी लेने की जरूरत नहीं है। 150-200 रुपए में, 100-150-200 रुपए में नोटबुक आ जाती है मार्केट में, वो ले लो आप, टेंशन। लिखिए, ये मेरी ड्रीम लिस्ट है, ये मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है सर। अब आज की बात क्या है? शेयरिंग लिखिए। अब शेयरिंग की, शेयरिंग करनी है। इवन रफ कॉपी में भी लिख सकते हो, पहले रफ कागज पे लिखो, पहले क्या क्या था, कैसी कैसी बातें थी जिंदगी में। अब सारी बातें नहीं है। शेयरिंग करने के लिए आपके पास में 90 सेकंड का टाइम है। कितना? 90 सेकंड। और 90 सेकंड में क्या होता है वो आप देखिए। 90 सेकंड की आपने देखी होगी रील, देखिए आपने 90 सेकंड क्या कर सकती है, राइट। 90 सेकंड की रील से आप महसूस कर सकते हो। मैं अभी 90 सेकंड की एक रील चला रहा हूं, कितना कुछ हो जाता है 90 सेकंड में, कितनी बातें कर सकता है इंसान, कितनी ताकत पैदा हो सकती है, कितनी शक्ति पैदा हो सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं आप। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ताकत के बारे में आपसे बात करूंगा, तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी दोस्तों, कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत वाकई में दोस्तों इसी में छुपी हुई है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि ट्रेनिंग क्रिएट्स टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, टाइम की वैल्यू सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत तो है, लेकिन उस दौलत को एंजॉय करने के लिए समय नहीं। देखिए, हम हमेशा रोते हैं कि हमारे पास टाइम तो बहुत है, लेकिन पैसे नहीं है। तो टाइम है, पैसे नहीं है, तो एंजॉय कैसे करें? लेकिन आप उनकी सोचो जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम की दिक्कत। इसीलिए दोस्तों ये सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये मान के चलना कि आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, हर इंसान पैसों की आजादी चाहता है। कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि उसके पास पैसे ना हो? हर इंसान अपने नाम की पहचान चाहता है, सम्मान चाहता है, राइट। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि जो समय की आजादी है वो सबसे बड़ी आजादी है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, आप देखिए, सिर्फ वीडियो नहीं है। हालांकि मैंने आपके रेफरेंस के लिए मैं इतना सिंपल जुगाड़ करने की कोशिश करता हूं कि एक आम से आम आदमी, साधारण सा साधारण, बिल्कुल मंद बुद्धि बालक भी मेरी बात को समझ ले और अपना काम चला ले। आप देख सकते हैं लिखा हुआ सामने, टाइम फ्रीडम के ऊपर मैंने बात की है। 90 सेकंड की ये वीडियो है, लेकिन 90 सेकंड में हम कितनी बातें कर सकते हैं।
वो आप महसूस किया होगा इस वीडियो में। ऐसी वीडियो बहुत सारी डली हुई है, आप जानते हो अच्छे तरीके से कि 90 सेकंड बहुत होते हैं। 90 सेकंड में जो बोल सकते हो ना आप, दुनिया हिल सकती है। वो जो भाषण था ना स्वामी विवेकानंद जी का, शिकागो में, कहाँ पर, वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था शायद, ये 2 4 5 मिनट का ही था मैक्सिमम। अजर अमर हो लिए वो दुनिया में। मतलब 2 4 5 मिनट में पूरी दुनिया हिला दी उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि 90 सेकंड, 1.5 मिनट की शेयरिंग होनी चाहिए। जब आप शेयरिंग करते हो तो उस शेयरिंग के अंदर आप इमोशन डालिए कि ट्यांस में आने से पहले आपको, आपके फैमिली को, आपके परिवार को, राइट, क्या क्या तकलीफ थी, और ट्यांस में आने के बाद आज आपकी लाइफ में क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या आप बेनिफिट उठा रहे हैं, राइट। बिफोर ट्यांस, आफ्टर ट्यांस जब आप करोगे तो दोस्तों मामला एक अलग लेवल की तरफ जाएगा आपकी शेयरिंग का। आपकी शेयरिंग जो है उसी हिसाब से पावरफुल हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, राइट। ये क्या है, लिखने का काम है। जब तक आप लिखोगे नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। हम क्या सोचते हैं ना, लिख लेंगे सर। आज क्या सोच रहे हो आप, लिख लूंगा मैं। अब कल मैं आऊंगा ना दोस्तों, कल तक क्या बोलोगे आप, लिख लूंगा मैं। यकीन करना, जिंदगी निकल गई है, लोगों को पता है ड्रीम लिस्ट बनानी है, पीपल लिस्ट बनानी है, हर चीज को लिखना है हमें, नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जब हमें क्लास में पास होना था ना, उसके लिए हमने रात दिन मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, नींद खराब की है, ट्यूशन पढ़ने गए हैं। किस लिए, खाली पास होने के लिए, खाली डिग्री लेने के लिए। और डिग्री से पैसे नहीं आ रहे, डिग्री लेके धरे रहो, घर में बैठे रहो, कुछ हुआ है जिंदगी में। यहां पर अगर हमने नोट्स बना लिए, यहाँ पे चीजों को अगर आपने नोट डाउन करके डायरी में तैयारी, क्योंकि पीपल फेल टू प्लान, पीपल डोंट मेक प्लान टू फेल, है ना। कोई प्लानिंग फेल करने की नहीं करता है, लेकिन वो प्लानिंग करने में फेल हो जाता है। तो बिजनेस की भी ऐसी शुरुआत है दोस्तों। जब आप बिजनेस की बात करूं तो आपको मैं इतने बताना चाहूंगा कि मैंने यही सोचा था शुरू में कि अगर मेरे को इतना का बेनिफिट मिल जाएगा तो बहुत है, लाख रुपए आ जाएंगे, बहुत है। लेकिन जब लाख रुपए आते हैं ना दोस्तों, आज की डेट में लाख रुपए से कुछ नहीं होता है। अगर आप लाख रुपए से कम कमा रहे हो तो कैसी जिंदगी जी रहे होंगे आपको पता है, मुझे भी पता है। उस समय, आज से 25 साल पहले ऐसा लगता था लाख रुपए बहुत है, और आज तो 10 लाख भी कम लगते हैं। अब सोचो। तो यहां पर इस बिजनेस में क्या करना है, इस बिजनेस में सेलिंग नहीं करनी है, इस बिजनेस में शेयरिंग करनी है। ये आज का मुख्य पॉइंट है, सेलिंग नहीं, शेयरिंग। अपनी स्टोरी, और फिर रिलेट कीजिए लोगों की स्टोरी। कोई टीचर है तो टीचर की स्टोरी, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की स्टोरी, कोई वकील है तो वकील की, कोई फीमेल है, कोई जवान है, कोई बुजुर्ग है। अलग अलग कैटेगरी से लोग हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, टच कर रहे हैं। और हमारे पास इतने सारे लीडर इस पैनल में आते हैं। इस पैनल में जो लोग आए हैं, जिन्होंने आपकी, जिनकी स्टोरी आपने सुनी है, उनकी पैकिंग कीजिए। अपनी स्टोरी सुनाने के साथ एक दो केस ऐसे होने चाहिए जो आपको पता है, इनकी बातें करता हूं ना जब भी, तो सामने वालों की आंखों में चमक आ जाता है। और यकीन करना, मुझे इस पैनल में बोलने की जरूरत नहीं है। इस पैनल में बैठे हुए लोग किस किस की स्टोरी बताते हैं उनको पता है। बहुत सारे लोग आज हिट हो चुके हैं, जिनकी स्टोरी के बिना उनकी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होती है, उनकी मीटिंग खत्म नहीं होती है। और वो दे दनादन गोल किए जा रहे हैं, दे दनादन वो रन बनाए जा रहे हैं, और सफलता की शिखर की तरफ जा रहे हैं। पता क्यों, उनको कहानी समझ आ गई। इस बिजनेस में आपको ये चीज सीखनी जरूरी है कि बिजनेस की शेयरिंग क्या करनी है, प्रोडक्ट की शेयरिंग क्या करनी है। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको यहां पर कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिफोर टियंस और आफ्टर टियंस, जब हम, सपोज को, आपने सपना देखा था इंटरनेशनल टूर का, कुछ लोग ऐसे हैं, भाई कैसा फील किया था जब आप जहाज में बैठे थे, जब आसमान में गए थे, फिर जब उतरे थे, जब दूसरी दुनिया को टच किया था आपने, दूसरे देश को। ये इमोशन है। जब आप शेयरिंग करते हो उस इमोशन को शेयर कीजिए। फिर अर्निंग की शेयरिंग,
कि जब यहां से पैसे आए तो मैंने पहली गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर मैंने तीसरी गाड़ी ली, फिर मैंने चौथी गाड़ी ली, और हर गाड़ी साइज में बड़ी 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 होती चली गई। ऐसे ही समय के साथ इनकम भी मेरी बढ़ती चली गई, ऐसे ही मेरा रैंक बदलता चला गया। और फैमिली के साथ आज कैसा फील करते हो आप दोस्तों? ये इमोशंस हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप शेयरिंग करते हो ना, यहाँ पर आपको उपदेश नहीं देने, आपको उपदेश देने अलग से कि आज हमने आईडी नेट में जाके ये सीखा है। अपनी टीम को जाके उनको सिखाओ आपने क्या मिस किया आज जो नहीं आते हैं, राइट? चाहे आप जैसे भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपके पास है। अगर आप इस तरीके से लोगों को टच करते हो, लोगों को टीच करते हो, तो यकीन करना लोग आपकी बातें महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग में वो ताकत है। मैंने महसूस किया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे एक ही बात समझ आई थी, सामने वाले की उम्र, क्योंकि जो बोलने वाला शख्स था उसकी उम्र थी लगभग लगभग 60 साल, उनकी वाइफ की उम्र थी 55 साल, और मैं उनको देख रहा था स्टेज पर धमक रहे थे, धमक, जो बोल रहे थे कि हम गवर्नमेंट के डॉक्टर, वो गवर्नमेंट में डॉक्टर थे, डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर। और फिर वो बोलते हम कनाडा चले गए, कनाडा, वहां पे हमने प्रैक्टिस की, क्योंकि वहां और ज्यादा नोट मिलते थे। सरकारी नौकरी में पैसे तो थे लेकिन इतने नहीं थे, प्राइवेट में बड़े मोटे, और वो बाहरले देश चले जाओ तो और मोटे। फिर ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई और वो हिंदुस्तान वापस आ गए। सोचो, यहां पर कईयों साल निकाले, जिंदगी के 50 साल निकालने के बाद कोई आदमी जा रहा बाहरले देश। बीइंग अ डॉक्टर कोई आम बात नहीं है। जब कोई सरकारी डॉक्टर हो, वो रिजाइन करके जाए, कितनी बड़ी बात है। क्यों? कि उसको लगा यार जिंदगी के 50 साल निकाल दिए, पैसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना? तो बिना पैसे की तो जिंदगी है नहीं। तो पैसे कहाँ हैं? पैसे तो बाहर के देशों में हैं। अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, है ना? उन्होंने बोला हम जाएंगे, चले गए। 50 साल की उम्र जब हो जाए, 50, 52, 55 साल की उम्र, आदमी डिसीजन ले रहा है। सोचो आप, चले गए, वहां जाके इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, और वहां 2-3 साल रहे, प्रैक्टिस की। एक दिन उनका भी बापू मिल गया उनको, डॉक्टर का भी डॉक्टर, सुपर डॉक्टर। और वो बोल रहा है भाई साहब मैंने तो सब छोड़ दी, डॉक्टरी डॉक्टरी, खूब सेवा कर ली जिंदगी में लोगों की, अब अपने को मौज लेनी है। मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी है। और उन्होंने देखा हम भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, ये तो भाई मौजा ही मौजा ले रहा है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिंदगी बल्ले बल्ले, और दुनिया को एड्रेस कर रहा है। तो उन्होंने डिसीजन लिया 55 साल की उम्र में, अब ये भी बंद करो दुकानदारी। हिंदुस्तान में डॉक्टरी छोड़ी, बाहरले देश जाके परमानेंट डॉक्टरी छोड़ दी, बन गए नेटवर्कर। इंडिया में आ गए, इंडिया में धंधा शुरू किया। आज वो हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह है। आप सोचो, आज उनकी उम्र होगी 70 के आसपास, 70+, झंडे गाड़ रखे अपने नाम के। इतना ही बहुत होता दोस्तों, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आपकी उम्र तो नहीं होगी 50-60 साल की, आप तो नहीं हो ना डॉक्टर, नहीं, हम तो बढ़िया धंधा चल रहा है, बढ़िया इनकम है, हम क्यों, हम इतना मगजमारी नहीं करेंगे, हम इतना तकलीफ नहीं उठाएंगे, हम इतनी मेहनत क्यों करें भाई? भाई साहब आपके पास तो एनर्जी भी है, उम्र भी होगी, करने के लिए इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है टियान्स का, इतना बिजनेस अच्छा है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा, यहां इस अपॉर्चुनिटी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन और वेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन। आजादी यहां मिलती है, आजादी, रियल फ्रीडम। जिंदगी में कोई किसी की, कोई बॉस नहीं आपका, यू आर योर ओन बॉस। तो दोस्तों आपको इस बात को यहाँ अच्छे तरीके से नोट करना कि पहले की जिंदगी कैसी थी, है ना? सुबह सुबह क्या तकलीफ होती है उठने में, खास तो सिर्फ नौकरी में जाना पड़े उसके बाद। वे दिन भर में कैसी थकान रहती है बॉडी में, ढंग का खाया नहीं, ढंग का पिया नहीं, ढंग के सोए नहीं, टाइम मतलब सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं,
मतलब पता नहीं जिंदगी क्या हो गया। जिंदगी कहते हैं जंजाल बन गया, स्ट्रेस है, टेंशन है, कॉन्फिडेंस नाम की चीज खत्म। ऐसा लग रहा है बस कट रही है। ऐसी स्थिति से जब टर्निंग पॉइंट आए जिंदगी में, ध्यान जिंदगी में आई, प्रोडक्ट यूज करे, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करे, ये प्रोडक्ट यूज करे, इन प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे को ये फायदा हुआ। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिली, या हमें ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, लेकिन हम प्रोडक्ट का नाम नहीं बताते हैं। लिख लो डायरी में मेरी बात को। जैसे आप प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते हो, लोग बोलते झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, सिर्फ माल बेचने का चक्कर में ये ड्रामेबाजी कर रही है। सोचो ना आप, लोग लोग समझदार हैं, यकीन करना हमसे हजारों गुना ज्यादा शाणे हैं, पहले से शाणे हैं। दिक्कत तो यही है, आप कितना ही सच बोल दोगे, कितना ही सही बोल दोगे, नहीं मानेंगे वो। और फिर आप, पता चल रहा है आप ठुल्ले मार रहे हो, क्या बोलते हो पंजाबी में, नहीं, ठुल्ले मार रहे हो, ठुल्ले है ना, एवं फेंक रहे हो, मतलब हवाबाजी कर रहे हो। कोई भी, यू हैव टू स्पेसिफाई। आप 10 प्लॉट तो खा नहीं रहे होंगे ना एक टाइम में, 10 मशीनें तो यूज नहीं कर रहे होंगे। आप बताइए ना, आप मशीन यूज करते हैं तो मशीन के बारे में बताइए, आप सप्लीमेंट यूज करते हो सप्लीमेंट के बारे में बताइए, आप फेस क्रीम यूज करते हो, उससे आप मामला चमक रहा है, ठीक ठाक मामला बन गया है, आप बताओ ना। आप उसकी रील बनाओ ना, उसकी फोटो खींच के डालो ना, ये फेसबुक किस लिए बनाया है। लोग पूछेंगे ना तुम क्या कर रही हो आजकल, ये कुछ ज्यादा ही चमक रही हो। बोला चमकना है, कहते हाँ बताओ ना क्या है हमारे लिए भी, ऐसा आ जाओ, सोचो। भाई आपके पास है किस बात का शर्म। अपने काम में जो शर्म कर गया ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने काम क्या, आपको फख्र महसूस होना चाहिए। आई लव टियंस और आई लव आईडी नेट सिस्टम। ये तो जबरदस्ती घुसेड़ रखा मैंने, बता दिया आपको। पता क्यों, मुझे पता है तभी लाइन में आएगी बात, नहीं तो खुले सांड की तरह छूटे पड़े हैं सारे टियंस में। तो मैं गुड़गांव में बोल रहा था ना उस दिन, यही तो बोल रहा था मैं, लोगों को नहीं समझ आई। और मुझे भी लगा यार ये शब्द मैंने कुछ भारी तो नहीं बोल दिया। फिर मैं घर में आके मैंने पिछले 3-4 दिन ना आत्म मंथन किया, ये शब्द मेरे को बोलना चाहिए था कि नहीं। फिर मेरे को समझ आ गई मैं सही बोल रहा था भाई साहब। इतिहास में तो दुनिया जुड़ रही है भाई, जुड़ने से ना मामला सेट होता है। आईडी नेट के खूंटे में जो बंधेगा ना, वही कुछ कर जाएगा कमाल। जो बोले नहीं नहीं हमें तो आजादी चाहिए, आजादी, तो फिर वही कहानी है, पटरी से नीचे उतर जाओ, आजादी है, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। ये पटरी है, 9 बजे की पटरी, 10 बजे की पटरी, एक ही पटरी में भी रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए पटरी के दोनों सिरे। 9 बजे का सिरा एक और 10 बजे का सिरा दूसरा। नहीं हम तो 9 वाला में आते हैं, हम तो नहीं आते, आते हैं तुम्हारी मर्जी भाई, सब जबरदस्ती थोड़ी कर सकता कोई किसी की, राइट। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपको इंटरनली अपनी फीलिंग के अंदर वो फीलिंग डालनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूं आपको अच्छा लगे ना लगे। बुरा पता कब किसको लगता है, जो अपना नहीं समझता उसको बुरा लगता है। मेरी मम्मी कुछ भी बोल दे मुझे कुछ नहीं लगता, मेरे पापा कुछ भी बोल दे कुछ नहीं लगता। क्यों, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है भाई, बोल सकते हैं, उनका हक है यार। वो नहीं बोलेंगे तो कौन आएगा बोलने के लिए मुझे। और वो इसलिए बोल रहे हैं मेरा भला चाहते हैं, वो पागल थोड़ी हो गए, राइट। अगर वो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि भला चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पैनल है, इस पैनल की एक ही वजह है कि हमें एक सूत्र कार्यक्रम में, लेफ्ट राइट नहीं है, मैंने कहा ना, क्या करना है, लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट, पीपल लिस्ट, कांटेक्ट करना सीखो, फिर उनको इनवाइट करना सीखो, प्रेजेंटेशन देना सीखो, डेमा देना सीखो, फिर आप उनको क्लोज करना सीखो, फिर फॉलोअप करना सीखो, फिर उनको सिस्टम में डालने की ट्रेनिंग लो कि लोगों को कैसे क्लग करना है। लोगों को बताना पड़ेगा आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है आईडी नेट सिस्टम में आके, रात के प्रोग्राम में आकर, तभी तो लोग आना चाहेंगे ना। आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। आना चाहिए, आना चाहिए, हमें मत ढूंढना, हम तो मिलेंगे नहीं वहां। तो फिर आएंगे क्या, आ भी ना गलती से दोबारा नहीं आएंगे। आपको यहाँ होना होगा, आपको उनको बुलाना होगा, आपको उनको समझाना होगा, उनको वैल्यू पैदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट द वैल्यू। अनटिल और अनलेस आप वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, कोई पागल है क्या आएगा। लोगों को पता ही नहीं है। कितनी दिक्कत होती है जब लोगों को पता ही नहीं होता है और लोग अचानक बोलते हैं सर हम तो 1 साल से जुड़े हुए ध्यान में,
इनको किसी ने बताया ही नहीं आईडी नेट के बारे में। आप सोचो मेरी टीम का लीडर है और उसको आईडी नेट से कितना दूर रखा गया है। आप सोचो ना कितना बड़ा गुनाह है ये। कमाल हो गई। किस बात की एलर्जी है? क्यों? ना तो हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, है ना, रायता है बिखेर देंगे फैला देंगे। नहीं, यकीन करना दोस्तों, ये पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है, इस काम को कीजिए। ये क्या करना है जी? ये काम कर सकते कि नहीं? 5-7 काम बताइए, ये बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? तो खाना पीना तो तैयार कर दिया आपने, बढ़िया डिश बनाई, खाना बहुत अच्छा है। अब भाई साहब उसको प्रेजेंटेशन करना है, पता कहाँ करोगे आप? कोई डाइनिंग टेबल होगा, रखोगे ना टेबल के ऊपर बढ़िया से सजा के, राइट? परोसना है कि नहीं खाना? परोस दिया जी, और खा भी लिया। और खाने के बाद स्वाद कैसा था कैसे पता चलेगा भाई साहब? बताना पड़ेगा कि बड़ा मजा आया भाई साहब, आज तो डकारे निकल रही हैं, है ना? कैसे बोलोगे? जब आपने इसको फील किया होगा। ऐसा ना हो ना, खाया पिया, कहते खाया पिया और गिलास तोड़ा, खर्चा आया 12 ने। सुना आपने डायलॉग? खाया पिया और आगे कुछ है, मैं थोड़ा भूल सा गया हूं, कि खर्चा आ गया 12 ने। तो अपने को दोस्तों वो काम नहीं करना है, मतलब के यार जिसके खाए पिए और खिसके, समझ गए? बस हमें मतलब की चीज मन लगाई, अब हम चुपचाप ये फार्मूला लगा के धंधा खड़ा करेंगे। हम कभी नहीं बताएंगे हमने कहां से सीखा। क्यों? फिर तो क्रेडिट देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों क्रेडिट देने की आदत, मैंने कहा हीरो नहीं बनना है, हीरो बनना है। अपने सीनियर को हीरो बनाओ, ये है हमारे हीरो, इनसे हमारी जिंदगी बदल रही है। अपनी टीम को बनाओ हीरो, और बीच में बन जाओगे सुपर हीरो। और जिसने खुद को हीरो बनाने की कोशिश की, अब समझो बात को, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास दूसरा फार्मूला क्या है आज का? आपको शेयरिंग। आज जो बताने का मतलब, समझाने का मतलब एक ही है दोस्तों, अपनी शेयरिंग की पैकिंग कीजिए। मेरा नाम पाल बी बसनायत है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हिमाचल प्रदेश से हूँ। आज से ठीक 24 साल पहले मुझे सौभाग्य से टियांस मिली। जब मैं टियांस में आया, उससे पहले मेरी जिंदगी हैंड टू माउथ थी, फुल ऑफ स्ट्रगल थी। समझ नहीं आता था कि जिंदगी कैसे चलेगी, और ऐसा लगता था जिंदगी कटने वाली है। फिर अचानक वन फाइन डे मेरी जिंदगी में टियांस आई। टियांस के प्रोफाइल को देखा, टियांस के प्रोडक्ट देखे, मार्केटिंग प्लान देखा, और फिर मैंने देखा यहाँ कामयाब जो लोग हुए हैं, कंपनी सिर्फ 10 साल में 100 से ज्यादा देशों में पहुंच गई थी। और मैंने महसूस किया कि अगर इस काम को करके पूरी दुनिया में लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। और मैंने एक डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया। मैंने टियांस को ज्वाइन किया, मैंने टियांस के प्रोडक्ट लिए। और मैं टियांस, हाँ, जब आया तो बहुत यंग था, शानदार हेल्थ थी। बट जब मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करे, तब मुझे महसूस हुआ कि यार असली एनर्जी तो ये है। तो दोस्तों मैं सुबह 8, 8:30 बजे निकलता था घर से, और रात को 10, 10:30, 11 बजे से पहले मैं नहीं आता था। 2 टाइम सप्लीमेंट खाए, जबरदस्त तरीके से मेहनत की, स्पिरुलिना, कॉर्डिसेप्स, कैल्शियम और जिंक, और साथ में बीसीएम का सपोर्ट सुबह शाम, और हेल्थ जबरदस्त। शेयरिंग करने में मजा आया, और देखते देखते मेरे साथ लोग जुड़ते चले गए। यस, मेरे मेरे नसीब में भी, मेरे जिंदगी में भी वो स्ट्रगल हुए, वो रिजेक्शन आए, वो ऑब्जेक्शन आए। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोगों ने मेरी टांगे खींची, लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, लेकिन मैं रुका नहीं। और मैंने अपनी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत, और ईश्वर की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इस काम से दोस्तों अपनी जिंदगी बदल दी। पिछले 24 साल की जर्नी में आज एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए हैं। हिंदुस्तान के जो टॉप 5 डायरेक्टर्स हैं, लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं इंडिया में।
29 लाख लोगों में टॉप 5 लीडर्स में शामिल होना, 64 इंटरनेशनल टूर, पूरी दुनिया के टॉप 100 लीडर में शामिल होना, और आज 7 फिगर की अर्निंग मंथली और 8 फिगर की मंथली ईयरली इनकम के साथ अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ और अपनी टीम के साथ शानदार तरीके से मैं बिता रहा हूं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज अपने फ्यूचर को लेकर। अगले 5 साल में हम हिंदुस्तान में जबरदस्त रिजल्ट पैदा करेंगे और टियांस इंटरनेशनल की जिंदगी में, टियांस इंटरनेशनल के इस इतिहास में एक जबरदस्त माइलस्टोन हम खड़ा करेंगे। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी ना बदलती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी डिसीजन लें और आपकी भी जिंदगी ऐसे ही शानदार बने एक दिन। बस कितना लगाया मैंने? मैक्सिमम 2 मिनट लगा लिया हूं भाई। 1.5 मिनट के 2 मिनट कर लो। वैसे तो 1.5 मिनट मैंने बता दिया होगा शायद। और सोचो, आपकी जुबान लड़खड़ा नहीं रही है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बोलने से क्या मैसेज जा रहा है, क्या फीलिंग आ रही है। जब मूवी बनती है ना, मूवी फिल्म, एक हीरो बार बार एक ही डायलॉग को बार बार रीटेक करता है। एक ही सीन को क्रिएट करने के लिए कई बार मल्टीपल रीटेक लेने पड़ते हैं। और जब डायरेक्टर को लगता है ना अब जाके लग रहा है कुछ अच्छा, अब जिसमें दम आया, तब बोलता ओके। अदरवाइज क्या बोलता? नो, अगेन, रीटेक, रीटेक, राइट। तो लाइट कैमरा एक्शन कब फाइनल होता है? जब डायरेक्टर कहता है यूं, यूं करता है डायरेक्टर, मतलब हो गया काम, डन, ओके। नहीं है डन तो भाई ये इंतजार करता है, जो भी एक्टर है ना वही इंतजार करता है ये कब करेगा। एक बार, दोबारा, तिबारा। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कीजिए। खाली लिखने से नहीं काम चलेगा, प्रैक्टिस कीजिए। खूब रट्टा है आपने, जब एग्जाम दिया है ना, मुझे पता है, मैंने बहुत रट्टा है। मुझे नहीं पता आप कितना रट्टा आपने पढ़ाई लिखाई में। और ये कोई बोलने वाली बात तो होती नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं जरूरत हो तो बोल भी लेना चाहिए। रट्टे बिना काम नहीं चलता है। बस रट लिया, बाद में वो नेचुरल हो जाता है। तो आपने पढ़ाई लिखाई के टाइम में रटा था कि नहीं? आज आपको बोला जाए ना राष्ट्रीय गान गाओ तो रटते हो, मतलब आता है कि नहीं आता है राष्ट्रीय गान? कोई बोले गायत्री मंत्र बोलो तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कोई बोलता आरती गाओ तो गाते हो कि नहीं गाते हो? यहां तक मैंने देखा लोगों को हनुमान चालीसा तक याद है ना? कैसे याद नहीं किया, बार बार पढ़ा, पढ़ पढ़ के वो याद हो गया। आज बिना पढ़े बोल लेते हैं। तो ये पॉसिबल। अपनी शेयरिंग को मजबूत कीजिए। इस बिजनेस में सिर्फ आपको अगर शेयरिंग करनी आ गई और उसके बाद अपने कुछ लीडर के, कामयाब लीडर, एक दो लीडर को जिनको आप फेवरेट मानते हो, उनके सपने, उनके उनके अचीवमेंट को आप बताना शुरू कर दो, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो कि मैं एक शानदार स्ट्रांग पावरफुल टीम के साथ हूं जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में धमाल मचा रहे हैं, कमाल मचा रहे हैं, है ना? तो उससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ लगता है यार इसका जो है ना, बोलते नहीं परिवार खानदान होता ना, कि शादी ब्याह करना हो ना तो हम पूछते नहीं है, हाँ जी इनका परिवार कैसा है, खानदान कैसा है? तो फलाना भाई साहब इनका तो बापू तो मंत्री है, बापू की तो फैक्ट्री है ना, बापू तो ये है, भाई उसका ये है, बहन उसकी ये है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप बताओ मुझे, क्यों बोलते हो? शादी जिससे करनी उसी की बताओ ना, बाकी की क्यों बताते हो? बतानी पड़ती है। जिससे शादी करनी उसकी तो बतानी पड़ेगी, लेकिन परिवार की भी बतानी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं रहना तो उसी परिवार में है, ये तो पता चले सब ठीक है मामला, या एक ही ठीक है या सब ठीक है। नहीं, अब कहते एक ही ठीक है बाकी तो ठीक नहीं है, करनी भी वही है। तो फिर इंतजाम किया जाता है, जुगाड़ किया जाता है, कैसे काउंटर किया जाएगा बाद में, जुगाड़ है ना। जब कुछ करना होता है ना इंसान ने, फिर रुकता थोड़ी है, फिर वो इंतजाम करता है, जुगाड़ करता है, राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, आज के इस सेशन का वैल्यू समझिए और लिखिए डायरी में प्रोडक्ट शेयरिंग, लिखिए डायरी में बिजनेस शेयरिंग, लिखिए डायरी में दोनों का मिक्सिंग। देखिए अगर आप सिर्फ कंज्यूमर होते, आपको माल बेचना है, कल ही प्रोडक्ट की शेयरिंग कर लोगे, माल बेचने वाले बन जाओगे और माल बिकेगा दबा के, खुले छुट्टे आएंगे बढ़िया पैसे आपके घर में, टेंशन नहीं होगी।
जेब खर्ची बढ़िया वाली होगी, बट आपने बोला नहीं मोटे चाहिए, मोटे सर मोटे। तो मोटे के लिए क्या करना है आपको? हेल्थ के साथ साथ वेल्थ वाली शेयरिंग कंबाइन करनी है, मर्ज करना है, बढ़िया वाली खिचड़ी बनानी है, पुलाव बनाना है, और फिर देखिए टेस्ट कैसे बनता है। ये लिख के करना है दोस्तों काम। महसूस करिए, अपने आप से बात कीजिए। हमारे पास समय ही नहीं है खुद से बात करना है, खुद से सोचने का। जैसे टाइम मिलता है मोबाइल ऑन कर लेते हैं, लगे रहते हैं, फिर है ना, फिर कोई गप्पे मारने वाला उसी के साथ बिजी। फिर हमें मीटिंग भी करनी, सेमिनार भी करना है, दुख भी है सुख भी है, झमेले झमेले हैं। सोचा ही नहीं, समय निकल गया, वक्त निकल गया, जिंदगी निकल गई। कब? कभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कब? और ट्यांस नहीं तो क्या? और आईडी नेट सिस्टम में तो कहाँ? नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरी में लिखेंगे। आज एक और काम मिल गया, तीसरा काम है ये। दो तो लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट और पीपल लिस्ट, और तीसरा क्या बनाना है? शेयरिंग की स्क्रिप्ट। शेयरिंग की स्क्रिप्ट लिखनी है आपको। प्रोडक्ट के रिजल्ट, बिजनेस के रिजल्ट, बिफोर टियंस, आफ्टर टियंस, फ्यूचर टियंस। तीन चीजें हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। बिफोर टियंस, आफ्टर टियंस, फिर फ्यूचर टियंस। ये तीन चीजें बोलिए, मुर्दों में जान डाल सकते हो आप। क्यों नहीं लोग काम करेंगे आपके, है ना। इस बिजनेस को हमें सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों मुझे समझना मेरी बात। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये कलाकारी का बिजनेस नहीं है। यहाँ कोई नहीं बन सकता है। डॉक्टर भी, कितने डॉक्टर हैं जो आज गोल्ड लॉयन, ये बता दो आप। जो मेडिकल पढ़ने वाले लोग क्यों नहीं बनते गोल्ड लॉयन? क्यों नहीं बनते डायरेक्टर? क्यों नहीं बन रहे एचडी? सोचो ना। अगर इतनी जरूरी होती ना कि मेडिकल को पढ़ाई लिखाई करके प्रोडक्ट की मास्टरी करके डायरेक्टर बन जाता आदमी, क्यों नहीं बनता फिर? समझो, हम जैसे एड़े फेड़े जिनको अता पता नहीं है, वो क्यों बन रहे हैं? पता क्यों? ये सिस्टम का कमाल है। सिस्टम कहता है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपको वो करना है जो हर कोई कर सकता है, और उसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। और नेटवर्क मार्केटिंग में 5 लोग चाहिए, सिर्फ 5 लोग। पांच। पांच नहीं है क्या जिंदगी में आपके पास? इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जिंदगी में 5 मिल गए अलग अलग लाइनों में, जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे। 5, कितना टाइम लगेगा? कितनी जिंदगी खोटी हो, कितनी किस्मत खोटी हो, 5। और जब इन 5 को 5 मिलेंगे तो 25, उनको फिर 5 मिलेंगे तो 125, उनको 5 मिलेंगे तो 625, उनको 5 मिलेंगे तो 3025, 3000, उनको 5 मिलेंगे तो 15,000, उनको 5 में 75,000। आप सोचो सर, मल्टीप्लाई कैसे होती टीम है। आपने 75,000 किए थे क्या? आपने 1 लाख पैदा किए क्या? नहीं। आपने 5 पक्के किए। ये 5 वो होने चाहिए जिनको जिगरी, जिगरी, राइट। रात को रात बोले, दिन को दिन बोले, आपकी आवाज के साथ आवाज निकाले। ये 5, हम 5, राइट। हम 5 बनाइए, और हर एक को एक ही बात सिखाइए, जिंदगी में सिर्फ 5 ही बनाने। 5, ये नहीं 50 बनाने, 500 बनाने। भाई 5 तो मुश्किल है क्या? जिंदगी बदलने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, शानदार अल्टीमेट लाइफस्टाइल बनाने के लिए, अपना नेम फेम बनाने के लिए, पूरी दुनिया भर की सैर फ्री में करने के लिए 5 कर सकते हो कि नहीं पक्के? नहीं सर, हमें तो उम्मीद है कभी जिंदगी में 5 होंगे ही नहीं। वाह भाई वाह, ज्योतिषी है क्या आप? आपको किसने लिख के दिया जन्म कुंडली में ये असंभव है, कभी नहीं होगा क्या? जिसने जन्म कुंडली जो बना बताता है ना जन्म कुंडली, उनसे पूछो ना तुम्हारी जन्म कुंडली का क्या सीन है ना। जिनकी खुद की जन्म कुंडली खराब चल रही है वो हमारी जन्म कुंडली ठीक कर रहे होते कई बार। अदर वे मत लें इसको। बात की बात करना, दिल पे ना लें। बात की बात हो रही है। कहने का मतलब यह है, जो आपका हाथ देख रहे हैं ना उनको पूछो अपना हाथ देखा है ना। और हम इतने बड़े कलाकार हैं, उसी में मान जाते हैं कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, पाल के चक्कर में, टियांस के चक्कर में, आईडी नेट सिस्टम के चक्कर में। तो ये चक्कर वाला चक्कर नहीं है, ये रियलिटी वाला चक्कर है, जिंदगी बदलने वाला चक्कर है। और कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है दोस्त, बहुत सिंपल है। जैसे आप ऐसा सोचते हो ना, कितना रिलैक्स लगता है। बस 5। फिर आप दूसरा दिमाग करता है, अरे इतना आसान भी तो नहीं है जैसे पाल सर बोल रहे हैं, पाल जी बोल रहे हैं। इतना आसान तो नहीं है, फिर तो हम टूर कर लेते, अभी तक हो जाते हैं। नहीं भाई साहब,
हम बहुत ज्यादा दुविधा में है जीवन में। हम वो वाले हैं, मेरे साथ बैठ के तो मेरे वाले, किसी और के साथ बैठ के तो किसी और के, और किसी और के साथ बैठ के तो किसी और के। समझ गए ना आप? गंगा के तो गंगा राम, जमुना के तो जमुना दास, बिन पेंदी के लोटा, समझते हो ना आप? पता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी इंटीग्रिटी बनाइए। लोग आपको देखते हैं, आपकी हर एक एक एक्शन लोग देखते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी बनने में टाइम जरूर लग सकती है, लेकिन एक बार बन गई ना, मैं बता रहा हूँ, अंगद के पांव जैसा पांव होना चाहिए हम सबका। अगर बुलंद आवाज है ना, टियांस को बुलंद आवाज है, मरी हुई आवाज नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्या मतलब, रिजल्ट नहीं आएगा क्या? मैंने फिर कहा ना, एक माँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसलिए समझा करो मेरी बात को। एक माँ जो आज बेबी कंसीव करके बैठी है ना, क्या सोच के बैठी है कि 9-10 महीने बाद एक प्यारा सा बेबी मेरे घर में आने वाला है। अब उसको लेकर वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? उसको नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए? आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद अपने आप से बात कीजिए। क्या गारंटी है गारंटी, फुल संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। आप इस बिजनेस में भी ऐसा ही जोश होना चाहिए उस माँ की तरह। आपका बेबी पल रहा है भाई, ध्यान, कैरियर, जिंदगी। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हो, लाखों लोग इस काम को कर रहे हैं, दुनिया में करोड़ों लोग इस काम को कर रहे हैं, जिंदगी जबरदस्त कर रहे हैं। अभी हम दुबई के 1500 लोग आए थे दुबई में, उसमें से 300 लोगों को कंपनी ने बोला कि हम आपको बुर्ज खलीफा के नीचे 5 स्टार होटल, होटल अरमानी 5 स्टार है, गाला डिनर। उस दिन शाम हमारी वहीं थी, बुर्ज खलीफा के नीचे। राइट, मजा आ रहा था, क्या जबरदस्त फीलिंग थी। ऊपर आंखें देखो, बिल्कुल नीचे हम, ऊपर बुर्ज खलीफा खड़ा, और होटल का माहौल, और शानदार खाना पीना वहां पर, और म्यूजिक, मस्ती, और फीलिंग आ रही थी भाई, क्या बात है यार, है ना? मतलब वो स्ट्रगल, वो दुख, वो तकलीफें सब भूल गए, मौजा ही मौजा। और सोचो, 1,500 लोग आए थे दुबई, 300 लोग आए थे उधर। आप खुद फील करो कैसा लगता है। अभी हम हेडक्वार्टर गए थे, चाइना हेडक्वार्टर में, पूरी दुनिया से हजारों लोग आए थे। जब स्टेज में जा रहे थे ना, जब पता चला था भाई साहब, इतने सारे लोग अफ्रीका वाले से रीजन से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं, ये रशिया से आए हैं, ये एशिया से आए हैं। जब उनकी शक्ल देखो, कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। राइट, मैंने कहा ना, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई चलने फिरने में दिक्कत है, हैंडीकैप है, बट स्टिल जज्बा है। और सारा का सारा खेल है जज्बे का। तो अपने जज्बे को बुलंद कीजिए। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, ये अंदर से आना चाहिए, नाभि से आवाज, फीलिंग। पर कब तक? मरते दम तक। और यकीन करना, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, लोग बोलते ना, सर मेरे को पैसे आ जाएंगे ना, फिर मैं इस काम को फुल टाइम करूंगा, फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, फिर मैं इस काम को करूंगा, बस एक बार पैसे आ जाएं। बताओ यार, कमाल के आदमी नहीं है? मतलब पहले आ जाए फिर हम काम करेंगे, ऐसा हुआ है क्या कभी दुनिया में कि ना करके आ जाए? ऐसा नहीं होता है भाई। इसलिए समझो बात को, कि जब सोच में हमें पता ही नहीं हम सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। मन, वचन और कर्म एक नहीं है। मन में कुछ और चल रहा है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, लोग समझ जाते हैं भाई साहब। क्योंकि आपको लगता है मैं बहुत होशियार हूं, मुझे पता है, लेकिन जो आपकी जुबान है ना, वो लोगों को बता देती है इसके अंदर चल क्या रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें ना सोचना ना पड़े, नो सेकंड थॉट। प्यार हो गया, प्यार, दीवानगी, पैशन होनी चाहिए, लगना चाहिए। दुनिया तब आपको मानती है जब में वो जुनून दिखाई दे लोगों को, जो पैशन दिखाई देता है। यकीन करना, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कब? जब उनको फीलिंग आती है, उनको ट्रस्ट आता है, उनको विश्वास होता है, वो हमें पसंद करते हैं, बोलते यार इनके साथ लग गए ना तो सड्डा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जब उनको ये फीलिंग आती है ना, पैसे नहीं होते हैं तो पैसे लेके आते हैं, वो कहीं से भी लाना पड़े, कर्जा करना पड़े, लेफ्ट करना पड़े, राइट कर, कुछ भी करना पड़े उनको, बोलते भाई कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। जो आपको रुला रहे हैं ना, पैसा नहीं है, हम इंतजाम करने जा रहे हैं, लेके आएंगे, अभी हो नहीं रहा है, अभी हो नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वो बोला अभी मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ टल्ले दे रहा है आपको, समझ लो, टल्ले, गोली दिए जा रहा है आपको, उसने करना करना नहीं है। क्यों? उसको फीलिंग ही नहीं आ रही है।
जब फीलिंग आ जाए ना दोस्तों, बंदा कहीं भी जाएगा ना, लेके आएगा और बोलेगा मेरी एंट्री कराओ पहले फटाफट, अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ। वो जज्बा आपका दिखना चाहिए, वो जज्बा हमारा दिखना चाहिए। वो यूनिटी वो इधर नजर आनी चाहिए। वो यूनिटी हमारे बीबीएस में नजर आनी चाहिए। बीबीएस में कुर्सी में बैठे हो आप, आपके चेहरे से अगर हंसी नहीं आ रही है, मुस्कान नहीं आ रहा है, तालियां नहीं बज रही है ना, एंकर जबरदस्ती कर रहा है, इधर वाले बजाओ उधर वाले बजाओ, ना जबरदस्ती बजवा रहे हैं हम, और जो बैठा हुआ है ना कोई आदमी बस बता दे नेगेटिव, वो समझ गया भाई साहब मेरे जैसे हैं सारे, सिर्फ नकली हंस रहे हैं, ये नकली तालियां बजा रहे हैं। असली का मतलब है कुर्सी से 2 इंच ऊपर। आपको पता है जो बुलेट ट्रेन होती है ना, बुलेट ट्रेन की स्पीड पता क्या होती है? 300, 350, 400, 500। अभी तो 800 किलोमीटर वाली भी बुलेट ट्रेन आ रही है दुनिया में। पता है आपको बुलेट ट्रेन पटरी पे चलती है? कुछ पता कर लेना आप यूट्यूब में जाके। बुलेट ट्रेन जो है ना 2 इंच ऊपर होती है। अगर आपको हवा में उड़ना है ना, तो 2 इंच ऊपर रहना पड़ेगा कुर्सी से। कुर्सी में बैठे हैं लाड साहब, है ना, तालियां नहीं बजाई जा रही हमसे, मुस्कान नहीं निकल रहा है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं म्यूजिक में, आप खड़े नहीं हो रहे हो। अरे भैया अभी हमारा टूर ही नहीं हुआ, अभी हमारा कुछ हुआ ही नहीं, कैसे हंसे हम, कैसे झूमे हम। नहीं दोस्तों, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस कीजिए। मैंने कहा ना, बिफोर टियान्स, आफ्टर टियान्स और फ्यूचर टियान्स। जब आप फ्यूचर टियान्स सोचते हो, एनर्जी आती है। ये फार्मूला है। खुशी कैसे दिखाई देगी, हंसी कैसे आएगी सर, मस्ती कैसे आएगी, फ्यूचर के बारे में सोचो। पागल नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। जितने लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वही पागल होते हैं दुनिया में। जो पास्ट की तरफ देखते हैं ना, वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनका बंटा आधार हो जाता है। तो पास्ट मत देखो, हो लिया जो होना था, कोई टेंशन नहीं है, आगे से ध्यान रखो। आगे से ध्यान रखेंगे, मिलकर झंडे गाड़ेंगे, ये फीलिंग रखो। और जब भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, गेट टुगेदर हो, अपने आप से वादा करो, फिर गंगा जल पकड़ो अपने हाथ में। समझ गए ना, कल भी गंगा जल की बात की थी, आज फिर बता रहा हूं मैं आपको। ये तो बार बार करो अपने आप से कि मैं जो है ना, मीटिंग में जाऊंगा तो बैठूंगा नहीं कुर्सी में। जबरदस्ती बिठाना पड़ रहा हो आपको, जबरदस्ती, अरे बैठ जाओ भाई साहब, खाली हमारे कहने से बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, फोटो फाटो आने दो, उसके बाद खड़े रहना तुम, नो प्रॉब्लम। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप वाइब्रेशन देखिए, एनर्जी देखिए ना। मैंने कहा ये बिजनेस एनर्जी का है, अपने अंदर एनर्जी डालो। आज नहीं है जेब में, नो प्रॉब्लम, आएंगे, बहुत आएंगे। जोश आएगा कि नहीं आएगा? तो फीलिंग दोस्तों, ये काम फीलिंग का है। तो डायरी जरूर बनाए, बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है। जिस रीजन में जाएंगे, अब की बारी मामला ये है, आप नहीं बताओगे, हम पूछेंगे आपसे कौन कौन 7 स्टार है, किस किस के पास डायरी है। और कई लीडर ये भी बोल सकते हैं सर ज्यादा स्ट्रिक्ट मत करो, लोग ही नहीं आएंगे। मैं बोलूंगा फिल्टर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आपको किसके साथ काम करना है, किन के साथ काम करना है, अपना टाइम खोटा नहीं होगा, यकीन करना। और मैं उम्मीद करता हूँ जो ट्रेनिंग में आ जाता है ना, वो ऐसा नहीं करेगा। ट्रेनिंग में आने वाला तो मतलब लिख लिख के ना बोले मेरा देखो जी, पहले मेरा देखो, मेरा ये होने वाला है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आज की ट्रेनिंग से आप और आपका परिवार, आपकी टीम, सभी लोग फायदा मिलेगा। इसके लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, कियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आईडीनेट सिस्टम का, आप सभी का, सभी लोगों का। आपके लिए ये दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, ध्यान से पूरे होंगे। बाकी मैजिकल मंत्र के बिना गति नहीं है, लिख लेना डायरी में। हाँ जी, कोई ना कोई मैजिकल मंत्र तो बनाना पड़ेगा भाई साहब, किसी का भी बना लो। फायदे में है ये कि टियांस का बना लो, आईडीनेट का बना लो, है ना। तो क्या है, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। चेयरमैन ली सर के मंत्र है भाई, ये मेरे नहीं है, ध्यान रखना। फिर किसी दिन हमने भी पागलों की तरह हमने भी लिख लिया, भाई हम तो छोटे से आदमी हैं, ली सर कहाँ राजा भोज और हाँ कहाँ हम गंगू तेली। बट हमने फिर भी लिख दिए भाई, कुछ हमारी भी सुन लो यार, है ना। फायदा मिलेगा। वो क्या है, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन स्टार गोल्ड लाइन। खाली गोल्ड लाइन नहीं, अब तो स्टार गोल्ड में डालो बीच में, गो गोल्ड लाइन स्टार गोल्ड लाइन, एवरी वन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बाली चलो, बाली चलो, बाली चलो, और जाना फिर
गोल्ड और स्टार गोल्ड है। तो अपने घर के दीवारों में, मोबाइल में, लैपटॉप में, डायरी में, घर में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में लिखो गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन कब जाना है। और अगर मन की इच्छा हो तो हम तक जो है स्क्रीनशॉट भेजो, नाम लिखो अपना, नाम, आईडी नंबर, नेम, और ये मेरी डेडलाइन है सर, डेडलाइन। जब तक आप डेडलाइन नहीं डालते हो वो नहीं होता है। डेडलाइन डालो, कब बनना है गोल्ड लाइन और कब बनना है स्टार गोल्ड लाइन, और फिर उसके लिए प्लानिंग करो कैसे उस डेट तक आपका काम हो जाएगा। तो हर लीडर को लिखना है। ये चौथा काम है आज का, जाते जाते, कि आपको अपनी डेडलाइन डिक्लेयर करनी है। डेड डेट, टाइमलाइन, कि मुझे कितनी तारीख तक गोल्ड और स्टार गोल्ड बनना है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ रही है फीलिंग लिखने की? लिख लो। लिखने के बाद ना खेला हो जाता है, खेला। लिखते ही ना वो आप डेस्टिनी में डाल देते हो, उसमें यूनिवर्स को। ऊपर वाला बोलता है भाई लिख दिया, इसका कुछ करना ही पड़ेगा यार, सोच के लिखा होगा। तो लिख डालो कब बनना है गोल्ड लाइन, कब बनना है स्टार गोल्ड लाइन। और मैं उन लोगों को भी कहूंगा जो गोल्ड और स्टार गोल्ड लाइन है, अब आपको डायरेक्टर और मुझे एचडी डिक्लेयर, राइट। जिससे क्या होगा कि हम इतिहास लिखेंगे मिलकर पूरी दुनिया में। तो सिर्फ इंडिया नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसके अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, और इसके अलावा कुछ और कॉन्टिनेंट में भी हम अगले 5 साल में प्रेजेंस रखेंगे। ये भी टारगेट है, गोल है। और आप बोलो तथास्तु। तो आपकी दुआएं जरूर काम करने वाली हैं, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सबका सपोर्ट और आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए है, हम सबके लिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।